बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जवेद। आज पाकिस्तान में हुई अहम 3 डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करेंगे, जिनमें एक तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का इंटरव्यू जो कल से रात से ही मीडिया की जीनत बना हुआ है, उस पर आपको तफसीली बात बताएंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब की आज लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में पेशी थी, वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, उस पर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे बात करेंगे चौधरी परवेज़ राय के पंजाब असम्बली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के बारे में, जिनको गिरफ्तार किया गया था बलूचिस्तान से फरार होते हुए। और उसके बारे में हम आपको अपने पहले व्लॉग में एक में बता चुके हैं। कमज़ोर दिल का भट्टी आदमी है और ये तोते की तरह फर फर बोलेगा। तो भट्टी साहब ने परवेज़ राय, मोनस लाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेपनाह करप्शन पर बहुत सारे सबूत दिए हैं, वादा माफ गवाह भी बने हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं जो सिलसिलावार आप तक आएंगी। लेकिन आज जो उनकी एक वीडियो पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर आई है, आला अदलिया के ऊपर आई है, वो बहुत भयानक है। ये आप वीडियो देखें ज़रा। बंदयाल साहब तो ना मैनेज होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ 2 जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन साहब। उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला है। करप्शन करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लॉकआउट करते हैं, फैसले हमारे आंख में दिलवाते हैं, तो इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखें, ये भी जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल साई आ गए। अली अफजल साई ने कहा कि मैं ये सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल साई ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, एक भी फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। तो उसके बारे में वो चीफ जस्टिस साहब भी अपने फायदे शायद उठाते रहे, ठीक ठाक फायदे पीटीआई के कहने पे उनको फायदे मिलते रहे, वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहे। और अपने दामाद के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब के पेपर प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सा प्रोजेक्ट? पेपर प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है, ये आधा काम हुआ होता है इस पे, तो बाकी ये खाओ पीओ प्रोग्राम होता है, ये जेबों में जाता है। अच्छा, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में और भी हैं कोई जानने वाले आपके? लाहौर हाई कोर्ट में जाती तल्लक भी हैं, मतलब जस्टिस शाहिद करीम है, उनके साथ जाती तल्लक है। जस्टिस शाहिद जमील है, उसके साथ भी जाती तल्लक है। जस्टिस फरूक हैदर हैं, उनके साथ भी जाती तल्लक है। किस मैयत का? वो जब से वकील थे तब से उनसे पुराना तल्लक थे, और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा। नाजरीन, आपने ये देखा कि मोहम्मद खान भट्टी एतराफ़ कर रहे हैं बैठे हुए कि पाकिस्तान की आला अदलिया को कैसे मैनेज किया जा रहा था। मोहम्मद खान भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब हायर्ड थे। ये वही जस्टिस हैं जिनकी फवाद चौधरी साहब की ट्रक वाली एक ऑडियो भी आ चुकी है। ये वही मुज़ाहर अली नकवी जस्टिस साहब हैं जिनके बारे में परवेज़ लाई साहब की 2-3 ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं। ये मोहम्मद खान भट्टी मफरूरी की दिन भी इन्हीं जस्टिस साहब के घर गुजार रहे थे। जब पूरा पाकिस्तान की अदारे इनको ढूंढ रहे थे, तो ये इन्हीं जस्टिस साहब के घर में छुपे हुए थे। मुज़ाहर अली नकवी साहब को हायर किया हुआ था, और मुज़ाहर अली नकवी साहब के दोनों बेटे उनके फ्रंटमैन हैं, और जो हर किस्म की दिन रात करप्शन में मसरूफ़ रहते हैं। बकौल मोहम्मद खान भट्टी के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, केसेस, हर मामले में वो भत्ता ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और इसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? मुज़ाहर अली नकवी साहब इसके बदले में जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन, ये एजाजुल एहसन साहब पनामा केस वाले जज हैं, इनको हैंडल कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक इंतहाई ख़तरनाक बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के लिए आज आई है।
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے انصاف اور انصاف پہ ہونے والے فیصلوں پر کہ پاناما لیکس پہ جو فیصلے ہوئے تھے، میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جو فیصلے ہوئے تھے، ان سب فیصلوں کے اوپر اب سوالیہ نشان تگڑا لگ گیا ہے۔ اب وہ فیصلے خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھ رہے اس اعترافی بیان کے بعد۔ جب محمد خان بھٹی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں، تو وہ ہوش ربا انکشافات محمد خان بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ پہلے ہم خود ہی کرتے تھے، لیکن پھر فیصل آباد کے ایک MP معاف کیجیے گا افضل شاہی صاحب، وہ چیف جسٹس لاہور کے داماد ہیں، وہ مینج کرنے لگ گئے، اور اس مینجمنٹ میں چیف جسٹس آف لاہور نے بہت سارے اپنے کام لیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پرویز الہی صاحب کی دونوں کی ہدایت تھی کہ ان کے کسی کام کو، ٹرانسفر پوسٹنگ کو، کسی قسم کے بھی ان کے معاملے کو روکا نہ جائے، جانے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے گارنٹی کی ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہم ہر حال میں دیں گے اور آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا۔ اس کے عوض میں علی افضل سائی بقول محمد خان بھٹی کہ علی افضل سائی 1500 کروڑ کے پیپر پروجیکٹ لے چکے ہیں۔ پیپر پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یہ آدھے خالی منصوبے ہوتے ہیں جو کاغذوں پہ بنے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے فلانی جگہ پہ وہ بنا دیا ہے، فلانی جگہ پہ وہ بنا دیا ہے۔ جیسے آپ کی سڑکیں بن چکی ہوتی ہیں، کاغذات میں ان کے پیسے یہ کرپٹ عناصر لے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے گلی محلے سڑکیں ویسے ہی ویران اور ٹوٹی رہتی ہیں۔ وہ کون لے جاتا ہے پیسے؟ وہ 1500 کروڑ محمد خان بھٹی کے بقول علی افضل سائی صاحب لے جا چکے ہیں، اور اس طرح کے کئی اور بھی پروجیکٹ ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پیسہ دینا ہے اور عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں۔ یہ بڑا بھیانک چہرہ ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا۔ چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ از خود نوٹس فوراً لیں آج ہی، اور اگر تو یہ تمام بیانات محمد خان بھٹی کے درست ہیں تو ایسے تمام ججز کو، ایسے تمام جج حضرات کو کٹہرے میں لائیں، ان پر کارروائی کی جائے اور ان کی نوکریوں سے برخاست کیا جائے۔ اگر غلط ہیں تو محمد خان بھٹی کے اوپر کارروائی کی جائے، اس کو پکڑا جائے کہ تم یہ جھوٹے الزام کیوں لگا رہے ہو۔ محمد خان بھٹی نے اس سے پہلے بھی پرویز الہی صاحب کی سرپرستی میں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے انکشافات کیے ہیں، جن کے ثبوت، جن کے ویڈیو بیانات سب موجود ہیں۔ اسی وجہ سے مونس الہی صاحب پاکستان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آ پا رہے۔ یہ صرف اس کے پیچھے صرف محمد خان بھٹی ہے۔ اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نیوٹرل امپائر، نیوٹرلٹی کی، میں میچ فکس نہیں کرتا، میں ایمانداری سے کر رہا ہوں، یہ ساری آج ملیہ میٹ کر دی ہے محمد خان بھٹی نے۔ عمران خان نیازی صاحب، آپ سے بڑا فکس پلیئر کوئی نہیں ہے، فکسڈ پلیئر ہیں آپ واقعی ایک پلانٹڈ فکسڈ پلیئر ہیں۔ آپ عدلیہ تک کو فکس کر کے کھیل رہے ہیں تاکہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے۔ ناظرین، محمد خان بھٹی کے انکشافات کے بعد عدالتوں کے جو فیصلے گزشتہ سالوں میں ہوئے ہیں جس سے پاکستان کی بربادی ہوئی ہے، اس پر نظر ڈالنا، اس کے بارے میں سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کا دوسرا بڑا ایشو عمران خان صاحب کی توہین عدالت میں پیشی ہے۔ عمران خان صاحب خود توہین عدالت کی کیس میں ہائی کورٹ تشریف لے کے گئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں طارق سلیم صاحب کی عدالت میں ان کی پیشی تھی، تو وہاں عمران خان صاحب نے بڑی معصومیت سے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میرے گھر میں میری اہلیہ اکیلی تھی، پولیس نے دعویٰ بھولا ہے اور پولیس نے میری اہلیہ کو ڈرایا جس سے وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ خان صاحب، خدارا ملتا جلتا جھوٹ بولا کریں، پیر جوڑ لیا کریں۔ پولیس میڈیا لے کر آپ کے گھر گئی تھی، اور میڈیا لائیو دکھا رہا تھا کہ آپ کے گھر سے گولیاں چل رہی تھیں، آپ کے گھر سے پیٹرول بم چل رہے تھے، آپ کے گھر سے ہر قسم کا دہشت گرد اندر سے انتظامیہ پہ حملے کر رہا تھا، اور آپ کا جو بالکل گھر کا کوریڈور اندر کا ایریا ہے وہاں پہ تو پولیس داخل ہی نہیں ہوئی۔ لیڈیز پولیس ساتھ تھی لیکن وہ داخل نہیں ہوئے۔ خان صاحب، آپ یہ باتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ عدالت کے ساتھ فکسڈ ہیں۔ آپ یہ باتیں کریں گے، عدالت آپ کو ریلیف دے گی اور لوگ سمجھیں گے لو جی خان صاحب کو مل گیا ہے ریلیف۔ لیکن خان صاحب، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، فرد جرم عائد کرنی ہو، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ کا کیس ہو، وہاں تو آپ کے وکیل پیش ہوتے ہیں، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔
लेकिन तौहीन अदालत का जब इंतज़ामिया के ऊपर केस हो तो आप पेश हो जाते हैं जाके। और आज आपने अदलिया को ये भी कहा कि मैं छुप छुपा के यहाँ पहुँचा हूँ। खान साहब ऐसे जुमले मत कहें। छुप के, ढांप के चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों को लाया जाता है। लीडर तो खुलेआम चाहते हैं, वो तो किसी से घबरा नहीं सकते। और नाजरीन, आज आपने देखा कि इमरान खान साहब की पेशी के दौरान उनके मुसल्ला गार्ड ने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी हुई थी, और इतनी मज़क्का खेज सिक्योरिटी थी कि इमरान खान साहब के इतराफ़ लोहे की शील्ड्स, बुलेट प्रूफ शील्ड उनकी तरफ लगाई हुई थी। एक दो सीन तो हमने ऐसे भी देखे कि खान साहब अपने गार्ड को खुद हाथ से इशारा कर रहे हैं कि यार ये शील्ड यहाँ से सही करो, यहाँ थोड़ी सी दर्ज है, कहीं यहाँ से ना कुछ हो जाए। खान साहब, नेल्सन मंडेला की बातें आप करते हैं, ची गुवेरा की बातें आप करते हैं। खान साहब आप तो नहीं यार, आप तो बिल्कुल भी बहुत ही डरपोक हैं। इतना डरते हुए तो मैंने गली मोहल्ले के छोटे बच्चे को, जिससे को बड़ा कुछ 2-4 थप्पड़ मार के भाग जाए, तो इतना डरते हुए तो मैंने कभी उस बच्चे को नहीं देखा जितना आप डरते हैं। खान साहब बहादुर बने, इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। कानून आपकी हिफाजत करेगा, इंतज़ामिया आपकी हिफाजत करेगी, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, ज़िंदगी अल्लाह ताला आपकी रखे। आप बिल्कुल इस बात से लोगों को खौफजदा ना करें कि आपकी जान को ख़तरा है। हालांकि आपको मालूम है कि आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप सिर्फ अपने कारकुनों को हरारत देने के लिए ये खौफ और अनारकी फैला रहे हैं कि मैं मर गया, मुझे मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। नाजरीन, तीसरा जो हमारा आज का सब्जेक्ट है आपसे, जिस पे हम तफसील से बात करेंगे, वो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की बातें। जो उन्होंने कल बातें कही हैं, जो उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिन अखबार के साफ़ी को दिया है, वो बड़े इंकशाफात, उन्होंने बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि इमरान नियाज़ी साहब बहुत ज़्यादा झूठा इंसान है। बाजवा साहब, ये तो कोई पुरानी खबर है, कोई नई खबर सुनाएं यार। ये तो सारी कौम को पता है, ये कुछ नहीं है, इसको हम खबर नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने मरीम नवाज़ पर मुकदमात बनाने का कहा, और उनके होटल में कराची जो पुलिस गर्दी हुई है उसके पीछे मैं नहीं हूँ भाई, जनरल फैज़ हमीद है। बाजवा साहब, ये भी बात हमें पता है, मरीम नवाज़ साहबा ये बात बता चुकी हैं कि फैज़ हमीद साहब ने ये करवाया था। आपने बस मरीम नवाज़ शरीफ की बात को सेकंड किया है, आपने उनकी बात की तायद की है। इसका मतलब कि मरीम साहबा जो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो सच हैं। जनरल बाजवा साहब ने एक और बात फरमाई है जो कि शेख रशीद के बारे में है। पिंडी का ये ढोंगी सियासतदान हमेशा से अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कहता रहा है, और हमेशा से ये कहता रहा है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। जबकि बाजवा साहब ने आज फरमाया कि मैं तो इस शख्स से ज़िंदगी में मिला ही 2 दफ़ा हूँ, और ये बहुत बड़ा ढोंगी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक दफ़ा ज़रूर इसने मुझे आखिरी मुलाकात में ये कहा था कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल पा रही, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बाजवा साहब कुछ करें। इन्होंने मेरी मिन्नतें की थी, इसीलिए मैंने हुकूमत में मौजूद वो जमातें जिनको फ़ौज ने प्रेशर से इमरान खान की सपोर्ट में रखा हुआ था, उसके पीछे से अपना प्रेशर दूर कर लिया, और ये हुकूमत गिर गई। बाजवा साहब के इन इंकशाफात के बाद तो इमरान खान नियाज़ी साहब आपका, शेख रशीद साहब का, आपकी हुकूमत का कच्चा चट्टा तो खुल गया है। हुकूमत इसलिए आपसे ली थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। आज IMF हमसे मुआहदा नहीं कर पा रहा, आज हमारी सेटलमेंट IMF से नहीं हो रही, ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब इस बदतरीन हाल में भी कि IMF पाकिस्तान को सहारा नहीं दे रहा, मुल्क को चला रहे हैं, मुल्क को सिमत की तरफ ले जा रहे हैं। बड़े मुस्बत इशारिये हैं इसके बारे में। और नाजरीन, छोटी सी बात ये आपसे जाते जाते करेंगे कि कल हमने शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ साहब 50 रुपये लीटर जो आपने ये पेट्रोल की सब्सिडी दी है, ये थोड़ी है, तो आपकी दुआ से शहबाज शरीफ साहब तक हमारी आवाज़ पहुंच गई है। वो सब्सिडी अब उन्होंने 100 रुपये कर दी है, और ये 2 से 4 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगी इंशाअल्लाह ताला। 800 सीसी कार या छोटी बाइक मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये का रिलीफ पर लीटर गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट को देना भी चाहिए। गवर्नमेंट को मज़ीद सब्सिडीज़ हर सूरत में, बिजली में, खुर्दो नोश की अशिया में, हर जगह में आवाम की मदद करनी चाहिए। आवाम कमज़ोर हालत में है, हुकूमत को ताकत दिखानी चाहिए, माँ जैसा सलूक करना चाहिए। हमारी अपील है हुकूमत से कि रियासत माँ होती है, इसका अमली मुजाहरा करें। नवाज शरीफ साहब तो करते रहे हमेशा, शहबाज शरीफ साहब आप भी करें ताकि लोग आपको दुआएं दें। शुक्रिया। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की ईमान में रहें।